क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी के लिए हो चाहे आतिशी के लिए हो, किसी के लिए भी यदि गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है और उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं कहूं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो मैं जो है इस तरह बोलूंगा और कोई दूसरे कम्युनिटी से है वो उस तरह बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। असल में जब हम ये कई बार कहते हैं कि वो दारू के नशे में था, उसने ये अपराध कर दिया क्योंकि वो नशे में था, तो साहब वो नशे में जाके अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके साथ तो नहीं जाके रेप कर देता है। वो दूसरे की बच्ची को, महिला को क्यों शिकार बनाता है? इसका मतलब है उसकी नीयत में यह आइडेंटिफिकेशन है, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है कि किसी को टारगेट करना है। रही बात किसी को जात के आधार पर आप कह दे रहे हैं कि वो गुर्जर समाज से आता है इसलिए ऐसे कर देगा। साहब गुर्जर समाज से सचिन पायलट भी तो आते हैं, उन्होंने आज तक क्या किसी के लिए बोला है? गुर्जर समाज से और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जाट समुदाय से बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या किसी को कह देंगे? जात के आधार पे तो नहीं कहा जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है, ये डिपेंड करने का कोई आधार नहीं। जो गलत था उसको गलत कहा जाएगा और निश्चित रूप से निंदनीय है। और विधूड़ी की तो आदत है, हमने संसद के अंदर देखा, उस जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें उन्होंने जो गंदे शब्द, मैं तो यूज नहीं कर सकता हूं, लेकिन उतने गंदे शब्द इस्तेमाल करे जो कभी नहीं करने चाहिए। तो इस तरह के शब्द यूज करने वाला और ये बार बार हरकतें करने वाला कोई व्यक्ति सभ्य नहीं हो सकता। हम भारतवर्ष में रहते हैं जहां हमारे संस्कार, हम धर्म की, जिसकी धर्म की बात करते हैं, हमारा धर्म नारी को एक देवी बताता है और हम ये देवी कहते हैं, तो वो चाहे मेरी माँ हो, बहन हो या मेरी पत्नी हो, वो उतने स्थान रखती है जितनी दूसरे की रखती है। तो स्वाभाविक सी बात है हमें इस तरह के शब्दों का से बचना चाहिए। और यदि संवेदनशील समाज होगा तो निश्चित रूप से वो इसका प्रतिकार करेगा। और मैं समझता हूं हम इतने सभ्य और संवेदनशील हैं कि इसका प्रतिकार करेंगे। ये निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जो लोग ये जात के आधार पे या दूसरे आधार पे इसे डिफेंड कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक गंदी भारतीय राजनीति में, अजय जी, उस कारण से भारतीय राजनीति में एक श्लोक बड़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है। उसका श्लोक कुछ इस तरह है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। और ये बात कई मंचों से, कई रैलियों में, कई जगहों पर कई बार नेताओं के जुबान से आपने सुनी होगी। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक, मैं यही कह रहा हूं कि यही हमारा हिंदू धर्म है और इसको इस्तेमाल, इससे सबसे ज्यादा नसीहत देते हैं भाजपा के लोग, और वही भाजपा के लोग सबसे ज्यादा वो करते हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रेपिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से आते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सबसे बड़े रेपिस्ट इनके यहां से हैं, सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, मंत्री रेपिस्ट इनके यहां से। तो इससे आप समझ लीजिए इनका चरित्र ही ऐसा है, जिसका चरित्र ऐसा हो उससे किसी नहीं। ये डेटा किसका डेटा है अजय जी? ये डेटा जो आप कोट कर रहे हैं एनसीआरबी का कोई डेटा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये एडीआर की रिपोर्ट है। क्रिमिनल बैकग्राउंड का एनसीआरबी का क्रिमिनल बैकग्राउंड अलग हो, अलग क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली बात अलग है, रेपिस्ट कहना अलग बात है, दोनों में फर्क है। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, ये एनसीआरबी का या एडीआर का डेटा आपके पास? विवेक, रेप के केसेस का ही बता रहा हूं जिसमें यह होता है कि कुछ पारिवारिक लोग हैं, कुछ लोग कौन कौन कर रहे हैं, उसी में ये डेटा। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से संजय जी, उसके बाद हरनाम जी। संजय जी देखिए, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बात की कि नारी का सम्मान करना चाहिए। बताइए, कंगना रनावत क्या नारी नहीं थी क्या? सुप्रिया श्रीनेत के बयान को आप निंदा करोगे? निंदा करोगे सुप्रिया श्रीनेत के बयान को? नहीं कहा क्या था सुप्रिया ने? बता दीजिए क्या कहा था, बता दीजिए, बता दीजिए ना। सुप्रिया ने जो कहा था 100% सही कहा था। अरे सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा था 100% सही कहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा था 100% सही कहा था। आप बता दीजिए ना कि सुप्रिया ने क्या कहा था।
संजय राणा बता दीजिए ना कि सुप्रिया ने क्या कहा था। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके पास नहीं है। सुप्रिया ने एक शब्द गलत बोला हो तो बता दीजिए, बता दीजिए ना, बता दीजिए सुप्रिया ने क्या गलत कहा था, एक शब्द बता दीजिए। सुना बता रहा हूँ। अरे मैं बताइए ना, बिहार के फोटो को बताइए के गालों की तरह सुप्रिया कर ने दूंगा। क्या गलत कहा था, ये बताइए। ये ऐसा मत कहिए। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, बताइए। दुनिया को अच्छा पता है। लगेगा अरे कि आप कम दुनिया से को कम पता है। सामने आप ला रहे हैं ऐसे सच, अजय शुक्ला बताइए, नामक मुझे भी नॉलेज हो जाएगा। बिके हुए पत्रकार हैं, अरे पत्रकारिता देखा के ना, नाम पे बिके छुपा हुए है, वो संजय महिलाओं राणा की बात कर जैसे रहे हैं। बिके हुए। अरे भाई साहब, किसी को कह रहे हैं, विश्लेषक किसी को की वही सर्टिफिकेट बात नहीं देना है कहेंगे। यहाँ पे, प्लीज ये सब मत जो- कीजिए। कौन क्या है नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं देना है, ये सर्टिफिकेट नहीं देना है। तथ्यों के साथ अपनी बात रखिए और तथ्य के साथ आइए, फैक्ट पर आइए। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए प्लीज। तथ्यों के साथ आइए, तथ्यों पे बात कीजिए। हरनाम सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। हरनाम सिंह जी, क्यों ऐसे विवादित बयान बार बार सामने आए? प्रियंका जी को लेकर भी बोला गया है, अब वो बात में दोहरा नहीं सकता, लेकिन टीवी पर लगातार चल रही है। जी जी, देखिए सबसे पहले तो रमेश विदुड़ी ने जो बयान दिया, इसकी सभी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विश्लेषकों को इसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान जो है रमेश विदुड़ी पहली बार नहीं दे रहे हैं। रमेश विदुड़ी जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो बार बार इस तरीके का बयान देकर सेंसेशन में रहना चाहते हैं, चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। और उनकी दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उनके प्रवक्ता पे ही कह लीजिए, जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठे हैं यहाँ पर, राणा साहब, उनका कहना है कि कितनी एक तरीके से विवादित बात उन्होंने आज कही है कि वेस्टर्न यूपी के लोग और साथ में गुर्जर समाज के लोग वो इस तरीके की बात बोल देते हैं। अरे भाई साहब, ना तो वेस्टर्न यूपी में इस तरीके के असभ्य लोग हैं और ना गुर्जर समाज के कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बात करेंगे। ये केवल एक व्यक्ति की बात है और वो व्यक्ति है ये जो अपना विदुड़ी। और विदुड़ी जी को ट्रेनिंग कहां से मिली है? विदुड़ी जी को ट्रेनिंग मिली है देश के प्रधान सेवक से, जो अपने खुले मंचों पर राजनीतिक भाषणों में कह रहे हैं कि मुजरिम मंगलसूत्र है। किस तरीके से इनकी पार्टी के तमाम लीडरान पर इस तरीके के आरोप हमेशा लगते रहे हैं और कितना महिला का वो सम्मान करते हैं। उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी को पता नहीं किस तरीके से छोड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जहां आकर लगती हैं। और जहां तक आप सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहे थे, मैं उनके बारे में क्लियर कर दूं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत के बारे में उनके बयान की बात करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, वो उनका फेक पैरोडी अकाउंट था जिसकी उन्होंने कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज करी और बाद में वो पैरोडी अकाउंट बंद हुआ। सुप्रिया श्रीनेत के ऑफिशियल हैंडल से कभी भी उनके कंगना रनौत के बारे में नहीं लिखा गया। और उन्होंने अपने पैरोडी अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैरोडी अकाउंट बहुत लोग चलाते हैं, तो उनके अकाउंट को उन्होंने एफआईआर करके बंद कराया गया। और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी भी ने भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो मेरी बात यह है कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत शर्म है या गैरत है बची है, तो तुरंत उन्हें कालकाजी विधानसभा से विवेक जी के पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, व्यक्ति न संसद में रहने जी ठीक है। दानिश कुरैशी जी, क्यों ऐसे बयानों की बाढ़ सी आती दिख रही है? उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल 2014 के बाद सरकार में बने रहने के लिए जिस तरह मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप मुसलसल ये देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उसके बाद महाराष्ट्र, और अब महाराष्ट्र के बाद अब आप बारी आई है दिल्ली की। तो आप देखिए, आपके सिलेक्शन में जो टॉप मोस्ट लीडरशिप निकाल के लाए हैं वो क्या है? तो रमेश विदुड़ी है, प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी, आप वाकिफ ही होंगे इनसे, इनके भाषणों से, प्रवेश वर्मा से आप वाकिफ होंगे। सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री और टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो आज की तारीख में बहुत सारे राज्यों में सत्ता में भी है, उसके बावजूद भी इस तरीके का नरेशन बनाना, ये इस बात की दलील है और मजबूत दलील है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास या अमित शाह के पास या पूरी उनके पास कोई स्कोप नहीं है लोगों के बीच में जाने का। और इसी तरह की हंगामे की राजनीति जो हमने महाराष्ट्र में देखी कि कटोगे तो बटोगे और मिलोगे तो चलोगे और वो सारी चीजें देखता है, यही सिना। देखिए, इंटरप्ट मत करिए राणा जी, इंटरप्ट मत करिए राणा जी, इंटरप्ट मत करिए। आप बोले तो मैं खामोश था। देखिए, ऐसे नहीं होगा विवेक, ऐसे नहीं होगा विवेक, ऐसे नहीं। मुसलमान हो तो मुसलमानों के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है,
तो आप बोलने लगते हो बटोगे तो कटोगे। क्यों नहीं बोलेगा भाई? जहां पे भी आप ज्यादा हो, आप नहीं कर रहे हो। जम्मू एंड कश्मीर में काटे नहीं, आप भी ऐसे लोग वहां बैठे हुए थे जो भाई बहन बेटे। एक एक करके भाई साहब, अब बोलिए दानिश कुरैशी जी। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं विवेक, कि मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला हूं, और मैं जी। उम्मीद यह करता हूं कि कोई मेरे बीच में ना बोले।